हाल ही में उदयपुर बार एसोसिएशन में संपन्न हुए चुनाव में भरत जोशी अध्यक्ष पद से उम्मीदवार विजयी रहे, उनसे खास मुलाकात। हाल ही में उदयपुर में बार एसोसिएशन के चुनाव संपन्न हुए और कह सकते हैं कि जीती हुई टीम हमारे साथ हैं। सर, पहले आपसे आपका परिचय चाहेंगे, सबसे पद सही। मैं भरत जोशी प्रेसिडेंट का उम्मीदवार था। मैं बंसा गवालिया उपाध्यक्ष पद के लिए। अक्षय शर्मा सचिव पद पे। मेरा नाम राजेश शर्मा है और मैं वर्तमान में महासचिव पद पर निर्वाचित हुआ हूँ, सभी अधिवक्ता भाइयों के सहयोग और प्रेम से। मैं पंकज तंबोली, वर्तमान में मैं वित्त सचिव पद पर निर्वाचित हुआ हूँ, सभी के सहयोग से। सर, मैं गोपाल जोशी लाइब्रेरी सेक्रेटरी पर निर्वाचित होकर आया हूँ। सर, सबसे पहले हमारी टीम की तरफ से आप सभी को जीत की बहुत बहुत बधाई, और जानना चाहेंगे कि भविष्य में जो आपने ये चुनाव जीता है और आपके साथियों ने आप पर जो भरोसा किया है, उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं सबसे पहले अपने सारे बार एसोसिएशन के अधिवक्ता भाइयों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि मुझे इस काबिल समझा कि मुझे पुनः अध्यक्ष पद के लिए चुना है। और हमारे लिए समय बहुत कम रहता है, यहाँ पे 1 साल बहुत कम होता है, लेकिन फिर भी हम प्रयास करते हैं कि जो पूर्व के अध्यक्ष ने जो काम छोड़ा है उसको हम आगे बढ़ाएं और कोई नए काम को हम लेके आए। तो सर, चुनाव से पहले आपके सामने क्या क्या या आपने क्या घोषणाएं करी कि हमारा ये विजन रहेगा इस काम को लेकर? हमारा सबसे पहले इम्पोर्टेंट तो हाईकोर्ट बेंच है, जो 40 साल से हमारा एक मदर आंदोलन चल रहा है, उसके लिए हमने नहीं वापस को आगे बढ़ाएंगे और हाईकोर्ट बेंच लाने का प्रयास करेंगे। उसके बाद पार्किंग की व्यवस्था है, यहाँ लंच हाउस की ज़रूरत है, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि 3000 एडवोकेट हो गए हैं रेगुलर, और उनके लिए कॉमन रूम है, जैसे महिलाओं के लिए कॉमन रूम है की बहुत ज़रूरत है। पानी की व्यवस्था है, बाथरूम की जो है, लिफ्टें हैं, ऐसे छोटी मोटी करके काफ़ी सारी समस्या हैं, उसका पूरा समाधान हम लोग करेंगे। तो सर, आपके साथ जो अधिवक्ता गण हैं, कुछ सीटिंग व्यवस्था को लेकर भी कुछ उठापटक चलती रहती है, तो सर उसके लिए क्या विशेष आपने सोचा है? सीटिंग का मैंने बैठक जहाँ एडवोकेट है उन सब एडवोकेट्स को मैंने बैठने के लिए टेबल और चेयर मुहैया कराएंगे, उनको बैठाएंगे, हमारे छोटे भाई हैं। ये सर, तो ये जो बिल्डिंग का भी एक नक्शा देखा जा रहा है, बाहर बैनर लगा हुआ है, तो सर इस तरह का कार्यक्रम कब से होना है? ये 2016 में मुझको अलॉट हुई थी ये जगह, किसी कारण से रुक गया था, तो हमारे पूर्व अध्यक्ष ने इसको आगे बढ़ाया है और उसके लिए एक अच्छी सी कमेटी बना के और जो हाई कोर्ट के डायरेक्शंस के अनुसार और यहाँ अलॉटमेंट करेंगे और उसका जल्दी ही काम चालू कर देंगे। तो साथी अधिवक्ताओं के साथ साथ आप उदयपुर जनता के लिए क्या मैसेज देंगे सर? उदयपुर जनता के लिए तो एक ही मैसेज है मेरे लिए कि जो अधिवक्ताओं के थ्रू कोई भी काम हो सके जनहित के अंदर, तो उनका उपयोग ले। हमारे लायक कोई भी काम हो वो बतावे, यातायात व्यवस्था को लेके, प्रशासन को लेके, पॉल्यूशंस को लेके, कई सारी सफाइयों को लेके अधिवक्ताओं का जितना उपयोग कर सके, तो जनता से एक निवेदन करूंगा कि वो अधिवक्ता के माध्यम से उनका काम पूरा करें। बताएं सर, आपका क्या विजन रहेगा? बिल्कुल, अभी जैसे हमारे अध्यक्ष महोदय ने जो बात बताई है, निश्चित रूप से हमारा प्रथम और मुख्य दायित्व यही है कि अधिवक्ता भाइयों की जो ये समस्याएं काफ़ी लंबे समय से चल रही है, उनको जल्द से जल्द सोल्व करेंगे। और निश्चित रूप से हमारा वादा है कि अभी जो हमारी कार्यकारिणी और हमारे जो सभी भाई चुन के आए हैं, जल्दी से जल्दी उस सारी पार्किंग हो गई, हाईकोर्ट के विषय हो गए, आप देखिएगा पानी की प्रॉब्लम्स हो गई, हमारी जो महिला अधिवक्ताओं की समस्याएं हो गई, कैंटीन्स की बात है, आप देखिए उन और टेबल्स की बात जो आपने कही थी, उस पर भी हमारा पहला फोकस रहेगा। और जल्दी से जल्दी, ऐसा नहीं कि दिसंबर तक उनको वेट करना पड़ेगा, निश्चित रूप से हम 2-4-5 महीने में इस सारी समस्याओं को सोल्व करने की प्रॉब्लम करेंगे। और हाई कोर्ट के लिए देखिए कि 45 वर्षों से जो हमारा आंदोलन है, जैसे कि अभी हमारे अध्यक्ष महोदय ने बताया कि भाई हमारा एक मदर है, तो शहर की जनता के लिए भी यही है कि जब हम ये आंदोलन वापस इसका सूत्रपात और ऐसा कुछ करें अगर सही ढंग से, तो उसमें हमारा साथ दें और सभी का साथ चाहिए। थैंक यू सो मच। जी सर, बताएं आप। वैसे तो क्या है, सारी बातें हमारे अध्यक्ष महोदय और महामंत्री महोदय ने बता दी है, लेकिन हमारा विजन ये रहेगा जो हमारी पूरी कार्यकारिणी मिलकर जो जिन समस्या पर मान लो करेंगे, तो कंधे से कंधा मिलाकर इनका सहयोग करेंगे और उस समस्या का निराकरण करने की कोशिश पूरी करेंगे हम। उदयपुर की जनता से आप क्या अपेक्षा रखते हैं एज ए वकील?
उदयपुर जनता से मेरी एक ही अपील है, जो हम हाई कोर्ट बेंच के लिए पिछले 42 साल से जो संघर्ष करें वो भी हमारे साथ में रहकर उस आंदोलन को मतलब आगे बढ़ाएंगे और हाई कोर्ट बेंच की मांग को पूरी करें। जी सर। हाई कोर्ट बेंच की मांग काफ़ी समय से चल रही है, जैसा कि आपने अभी बताया कि आपका विज़न भी है इस बारे में, पूरा मदर आंदोलन बताया आपने इसको। तो सर, जनहित में हाई कोर्ट बेंच का उदयपुर में होना कितना मायने रखता है? कितना नहीं सर, पूरा ही जनहित में उदयपुर की जनता के लिए और आसपास के आदिवासी बहुल्य क्षेत्रों के लिए। आप मान के चलिए कि हमारे जो गरीब आदिवासी है आसपास के क्षेत्रों में, उनको जाना पड़ता है जोधपुर, जयपुर, और वो आप देखिए कि बहुत उनके पास कम साधन होते हैं, लेकिन फिर भी वो उनके केस के लिए हाई कोर्ट वहाँ इधर उधर जाते हैं। तो हम अधिवक्ता भाई बहन हमारे लिए नहीं कर रहे हैं। मैं आपको बता दूँ, 45 वर्षों से हमारा जो आंदोलन है वो शहर की जनता और आदिवासी बहुल्य क्षेत्रों के लिए ही है। ये पूरी तरह से हमारा फोकस उन्हीं के लिए। ठीक है, हम तो अधिवक्ता भाई यहाँ कर रहे हैं, लेकिन हमारा मुख्य उद्देश्य और हमारा मुख्य मोटो ये था कि उन लोगों को और शहर की जनता को सुविधा हो, इसीलिए हाईकोर्ट सस्ता और सुलभ न्याय समय से मिल सके, समय से मिल जाए। और आप मान के चलिए कि एक समय में उदयपुर में हाईकोर्ट बेंच थी, ये तो ठीक है कि चलो आ जाते, मतलब किसी वजह से हमारे यहाँ से शिफ्ट हो गई। और आप अनेक अगर मापदंड देखेंगे तो उन मापदंड पे खरे उतरती है, और अभी हम उसके लिए प्रयत्नशील हैं। मेरा नाम अक्षय शर्मा है, मैं सचिव पद पर निर्वाचित हुआ हूँ। मेरा विजन ये रहेगा, जो न्यू कमर्स है, आज का ज़माना आगे देखेंगे अपन तो डिजिटलाइजेशन का है, तो कोर्ट कहीं ना कहीं डिजिटल हो गया आगे, तो उसको लेकर सेमिनार वगैरह कराना, और न्यू कमर्स है उनको पार्लियामेंट विजिट कराना, सुप्रीम कोर्ट विजिट कराना, जो आगे के जो न्याय अपन देखते हैं आगे उनको समझे सीखें वो, ये मेरा विजन रहेगा चैम्बर्स के अधिवक्ताओं के लिए। तो उसके लिए हम ये करेंगे कि फंड हमें लाना है तो पीडब्ल्यूडी के जो अधिकारी हैं उनसे हम बात करेंगे, जितनी उनसे मदद हो सकती है उसके लिए हम कहेंगे, और हम हमारी मांगे रखेंगे उनके सामने कि वो कितना हमें सहयोग कर सकते हैं। और हमारे बाहर के जो भामाशाह हैं, अन्य उदयपुर शहर के जो भामाशाह हैं, उनसे भी हम मदद लेंगे। और अधिवक्ताओं के लिए जो चैम्बर्स निर्माण के लिए जो हमें फंड चाहिए उसके लिए हम भरपूर प्रयास करेंगे, ताकि जो आम अधिवक्ता हैं उनके ऊपर कोई लोड ना आए, उन्हें कम से कम उनका फंड लगा के उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा हम सुविधाएं प्रदान कर सकें, जैसे कि उनके चैम्बर्स की हो गई, वहाँ बैठने की हो गई, उनके पानी की पीने की हो गई, और जो महिलाएं हैं उनके लिए हम कॉमन रूम ये सब भी बना सकें, उन्हें पूरी सुविधाएं प्रदान कर सकें। इस प्रकार से हम फंड इकट्ठा करेंगे सर इन सभी के लिए। गोपाल जोशी, मुझे सभी अधिवक्ताओं ने मिलकर के लाइब्रेरी के लिए जो भार दिया है उस पर मैं खरा उतरूँगा। और वैसे तो उदयपुर की लाइब्रेरी राजस्थान में सबसे हाईटेक लाइब्रेरी है, और इसको और भी हाईटेक करने की कोशिश की जाएगी। और जो एक ऐसा ऐप बनाएंगे हम लोग मिल करके, जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो ऑर्डर जो भी होते हैं, रूलिंगें होती हैं, वो तुरंत ही अधिवक्ताओं को घर बैठे ऑफिस बैठे मिल सकें। और हमारी टीम में जो सुपर बॉस हैं भरत जी जोशी, जो अध्यक्ष हैं हमारे टीम के, और उनके साथ मिलके, वैसे वो बहुत ही जुझारू और ऐसे अध्यक्ष, और हम चाह रहे थे कि ऐसे ही अध्यक्ष मिले और हमारी टीम अच्छा काम कर सके। इसी के साथ धन्यवाद साहब।